हमारे पीछे दिख रहा ये नदी का तटबंध जो बरसात के दिनों में आफत का कारण बन जाता है, क्योंकि इस टूटे कमजोर तटबंध के रास्ते ये बाणगंगा नदी जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि बाढ़ का पानी गांव में घुस जाता है और गांव में घुस करके तबाही मचाता है। इसी मामले की ग्राउंड रिपोर्ट करने भंडापुर पहुंचा जनपद सिद्धार्थनगर के शौहरदनगर विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम सभा गजाड़ा में, उस जगह पे जहाँ की ये तटबंध टूटा कमजोर नजर आ रहा है। बहरहाल यहाँ पे स्थित आने जाने के लायक बना दी गई है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि तटबंध को मजबूत किया जाए। आइए हम अपनी पड़ताल को दिखाते हैं, जहाँ की भौगोलिक स्थिति और वस्तु स्थिति को दिखाते हैं। ये बाणगंगा नदी और इसके साथ ही ये ग्राम सभा गजाड़ा जो कि जनपद सिद्धार्थनगर के शौहरदनगर विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक ग्राम सभा, और इसी ग्राम सभा से सन्निकट ये बाणगंगा नदी का तटबंध, और ये तटबंध भले ही क्यों ना इस हद तक कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत के द्वारा बांध दिया गया हो, इस गैप को भर दिया गया हो जहां बांध टूटता है अक्सर, लेकिन अगर इस साल ही सही बाढ़ आई तो फिर अन्य सालों की तरह इस टूटे हुए बंधे से गांव के अंदर पानी घुस जाएगा। बताते चले बरसात के दिनों में तब जबकि बाणगंगा नदी में बाढ़ होती है तो इस टूटे हुए कमजोर बांध को तोड़कर पानी गांव में घुस जाता है, इस कदर कि गांव डूब जाने के हालात में चला जाता है। आपने देखा इस टूटे तटबंध की भौगोलिक स्थिति को, जहाँ की बाढ़ का पानी बरसात के दिनों में इस टूटे बांध को लांघ कर और इस गांव में गजाड़ा गांव में घुस जाता है। हमने इस संबंध में गांव के लोगों से बात की। आइए देखें उन्होंने क्या जानकारी दी हमें यहाँ की बदतर स्थिति के संबंध में। गजाड़ा के लोगों से हमने पड़ताल के दौरान मुलाकात की, जानते हैं यहाँ जो बांध टूटा है उसके संबंध में। क्या नाम है आपका? भगवान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गजाड़ा। गजाड़ा के। ये बताइए, ये जो बांध है यहाँ टूटी हुई स्थिति में है, यहाँ पे बोरियों में मिट्टी या बालू रख करके बांध को ठीक किया गया है, क्या ये पर्याप्त है बांध इस स्थिति में बाढ़ के उसमें? तो और इसे मजबूत किया जाए, मजबूत दीवार लगावे। अच्छा, तो ये बताइए ये काम प्रधान जी ने कराया है? वर्तमान प्रधान जी, क्या नाम है उनका? यार मोहम्मद जी ने अपने कार्यकाल में कराया है। और जब बाढ़ का समय होता है, बरसात के समय में जब बाढ़ आती है तो इस बांध के रास्ते गांव में पानी घुसता है। गांव में पानी घुस जाता है, पानी ज्यादा घुस जाता है, पानी पहुंच जाता है। एक अन्य व्यक्ति से जानते, क्या नाम है आपका? तूफानी जी, आप तूफान की तरह आए हैं। ये बताइए कि आपके गांव में जब बरसात होती है जी और बाढ़ का पानी बाणगंगा नदी में आता है तो तूफान की तरह ही गांव में पानी घुस जाता है इस रास्ते? बिल्कुल तूफान की तरह गांव में पानी घुस जाता है, घरों में पानी घुसता है और खतरा बढ़ जाता है। खतरा हो जाता है। मतलब जरूरत बात इस बात का है कि इसको मजबूत बनाया जाए जिससे कि गांव सुरक्षित हो सके। इसको मजबूत बनाया जाए, ऊंचा बनाया जाए। अच्छा, इसके बाद में फिर पानी नहीं जाएगा अंदर। चार दीवारी ये की एक ग्राम सभा है
जी। सोहतगढ़ विकास खंड की माथा, वहाँ इसी बाणगंगा नदी के तट पर चार दीवारी, गांव की तरफ चार दीवारी बना दी गई। क्या उसी तरह बना दी जाए? हाँ, उसी तरह बन जाए तो इससे मजबूत हो जाए, मजबूत कि हो मतलब जाएगा, अच्छा हो फिर जाएगा, पानी घुसने का खतरा नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, गांव सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित हो जाएगा। माथा बिल्कुल एकदम सही क्या बात है। इस कोशिश में ग्राम प्रधान जी लगे हैं कि काम यहाँ का बंदा बन जाए? प्रधान जी लगे हैं, कार्रवाई आगे हो नहीं पा रहा है। मतलब है अपनी कोशिश में लगे हैं, लेकिन विभाग उन्हें एक काम कराने के लिए, पक्का काम कराने के लिए भी नहीं, हाँ, नहीं दे रही स्वीकृति है, नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है। जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारी जहाँ पे इस बंधे को पक्का कार्य कराने के लिए, मजबूत रूप से कार्य कराने को कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत को स्वीकृति थी, जिससे बाढ़ इस गांव में इस बंधे के रास्ते नहीं घुस सके। आपने सुना गजाड़ा गांव के लोगों को, और ये रास्ता जो गजाड़ा गांव के पश्चिम तरफ से होकर सामुदायिक शौचालय ही नहीं, पंचायत भवन तक जाता है, यानी लोगों के आने जाने का रास्ता है। उस रास्ते में जो बाधा है, ये टूटा हुआ बात। गांव के लोगों ने जैसा कि बताया, हमारी मुलाकात ग्राम प्रधान जी से हुई, गजाड़ा गांव के ग्राम प्रधान से। आइए उनसे जाने उन्होंने क्या जानकारी दी हमें, क्या दिक्कतें हैं इस बांध को, टूटी हुई बांध को दुरुस्त कराने में। प्रधान जी, आपके गांव गजाड़ा में गांव के दक्षिण और पश्चिम तरफ जो मिनी बंधे की सड़क जाती है बाणगंगा नदी के तटबंध की, वो गांव के ही सन्निकट टूटा हुआ है और विगत कई वर्षों से टूटा है। बताते हैं आपके प्रयास से जहाँ पर बोरी डाल करके और जाने लायक रास्ता बना दिया गया है, लेकिन अगर बरसात हुई फिर और बाढ़ आ गई बाणगंगा नदी में, तो आपकी जो कोशिश है क्या उसमें आप सफल हो पाएंगे? सरकार से सहायता मिला, सरकार की नीयत साफ रही तो अभी जो आपको अभी जो आपको सहायता मिला, जिसकी वजह से बजट मिला, काम मिला, जिसकी वजह से आप काम कर सके, आप क्या चाहते हैं, कैसी सहायता मिल जाए शासन प्रशासन से कि आप हमारे अपने गांव को सुरक्षित कर लेंगे? हमारे गांव के बगल में ही माता बाजार है, वहाँ भी ऐसे ही कटान हमेशा हुआ करता था, लेकिन साइड वॉल स्वीकृत होने के नाते हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया गांव। हम भी यही चाह रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे यहाँ भी साइड वॉल स्वीकृत हो जाए, जिससे गांव सुरक्षित हो जाए, कटान से मुक्त हो जाए, लंबे समय के लिए। कटान से मुक्त हो जाए। जो कटान होती है, उस कटान से बाढ़ में, जब भयंकर बाढ़ होती है बाणगंगा नदी में, तो गांव में पानी घुस जाता है। गाँव में पानी घुस जाता है और फसलें सब बर्बाद हो जाती है, तो कई घर नदी में गिर चुके हैं। जरूरी इस बात की है कि शासन प्रशासन से एक साइड वॉल मिल जाए, जी उस पर काम करा करके गांव को लंबे समय के लिए आप सुरक्षित कर लेंगे। जी। आपने सुना ग्राम प्रधान गजाड़ा को, यार मोहम्मद नाम इनका, इन्होंने बताया, और इनके सामने कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत से कार्य कराने में जो दिक्कतें हैं उसकी भी जानकारी होना। जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारी समय रहते इस टूटे हुए बांध की ओर ध्यान दें और कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत को जो कार्य यहाँ पे कराए जाने की ज़रूरत है, उस कार्य को कराने की स्वीकृति दें, जिससे कि गांव सुरक्षित हो सके और बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक न पहुँच सके। सुरक्षा की दृष्टि से भी ज़रूरत है यह बांध टूटा हुआ बांध मजबूत हो। अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ भंडापुर के लिए जनपद सिद्धार्थनगर के सोहतगढ़ विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम सभा गजाड़ा के उस स्थान से जहाँ की हमारे पीछे टूटा हुआ ये बांध दिखाई दे रहा है। ज़रूरत है इस बांध को मजबूत किए जाने की।